MEMA 304 CNC Machines and Automation, Unit 2 Component of NC Machines और सेकेंड यूनिट की सब यूनिट 2.4 मशीन कंट्रोल यूनिट या MCU आज हम पढ़ेंगे। मशीन कंट्रोल सिस्टम का दूसरा बेसिक कंपोनेंट कंट्रोलर यूनिट है। कौन सी कंट्रोल यूनिट? मशीन कंट्रोल यूनिट। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर से मिलकर बना होता है या इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का सम्मिश्रण होता है, जो कि प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को रीड व इंटरप्रेट करता है, समझता है और इन इंस्ट्रक्शंस को मशीन टूल के मैकेनिकल एक्शंस में बदलता है। मतलब सबसे पहले उसने रीड किया, रीड करने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको रीड किया मशीन कंट्रोल यूनिट ने, फिर उसको रीड करके उसको इंटरप्रेट किया और इंटरप्रेट करके फिर उसके अकॉर्डिंग उसने मशीन टूल को निर्देश प्रदान किए कि मशीन टूल को क्या मशीनिंग का कार्य करना है। तो ये क्या करता है? प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, उनको मशीन कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट करता है और इन इंस्ट्रक्शंस को मशीन टूल के मैकेनिकल एक्शंस में बदलता है। एक कन्वेंशनल एनसी कंट्रोलर यूनिट, मतलब एक जो नॉर्मल एनसी, सामान्यतः एक एनसी कंट्रोलर यूनिट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ये अब अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो आएगी प्रोग्राम रीडर। प्रोग्राम रीडर यह वह डिवाइस है जो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के कोडेड इंस्ट्रक्शंस को पढ़ती है। प्रोग्राम इनपुट मीडियम के बेसिस पर, आधार पर, मतलब आपने जो प्रोग्राम दिया है उसका इनपुट मीडियम क्या था, पंच टेप था, मैग्नेटिक टेप था, फ्लॉपी डिस्क थी या पंच टेप, पेपर टेप था, उसके आधार पर प्रोग्राम रीडर्स का क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले अपन अब यहाँ देखेंगे कार्ड रीडर, यानी आपने जो प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया वो पंच कार्ड के थ्रू दिया मशीन को, या आपकी मशीन पंच कार्ड के थ्रू इनपुट ले रही है, इंस्ट्रक्शंस का इनपुट ले रही है। तो इस कंडीशन में अपने जो मशीन कंट्रोल यूनिट का जो प्रोग्राम रीडर होगा वो कार्ड रीडर होगा, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मशीन को मिल रही है, वो पंच कार्ड की फॉर्म में मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास पंच कार्ड रीडर होना चाहिए। अब पंच कार्ड रीडर क्या होता है? पंच कार्ड रीडर वो डिवाइस है जो कि पंच कार्ड की इंफॉर्मेशन रीड करती है, उसको रीड करती है और होल की प्रेजेंस या एब्सेंस को, मतलब होल किसी रो में कहाँ पे होल है या नहीं है, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है और बाइनरी डिजिट 0 और 1 के अनुसार ये इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाएगी। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन, बाइनरी डिजिट के अनुसार। इसमें जो कार्ड रीडर्स होते हैं, इसमें पंच कार्ड्स को कार्ड हॉपर में रखा जाता है और एक लीवर की सहायता से पंच कार्ड को लेंथ वाइज मूव किया जाता है, जहाँ पर 80 रीडिंग ब्रश लगे रहते हैं। ये जो ब्रश होते हैं ये पंच कार्ड की इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड के टॉप से लेके बॉटम रो तक पढ़ते हैं। और क्या होता है इसमें पंच कार्ड के अंदर, ये पंच कार्ड रीडर के अंदर इसमें रीडिंग ब्रश लगे हुए हैं, तो जहाँ पे होल होगा, रीडिंग ब्रश नीचे लगा हुआ है, ब्रश है ये नीचे लगा हुआ है, उसके ऊपर कार्ड है और कार्ड के ऊपर कांटेक्ट प्लेट है इलेक्ट्रिक सिग्नल की। तो जब ब्रश की डंडियाँ ऊपर इलेक्ट्रिक प्लेट से टच होंगी तो एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा। अब वो कैसे टच होंगी कि देखिए, इलेक्ट्रिक ब्रश नीचे लगे हुए हैं रो में 80, उसके ऊपर कार्ड है और कार्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक प्लेट है। पूरा संपर्क जब बनेगा, जब ब्रश जो है
रीडिंग ब्रश वो उस प्लेट को टच करेगा, तो जहाँ टच करेगा जिस जगह पे वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हो जाएगा। ये समझ में आ गया। लेकिन ब्रश और उस इलेक्ट्रिक प्लेट के बीच में क्या लगा हुआ है? कार्ड लगा हुआ है। तो अगर उस कार्ड में जहाँ जहाँ होल हैं तो उसमें से तो ब्रश का जो वो है तंतु वो ब्रश में से पास, उस होल में से, पंच कार्ड के होल में से पास हो जाएगा और ऊपर इलेक्ट्रिक प्लेट को टच कर लेगा, तो वहाँ तो हो गया सिग्नल जनरेट। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑन पोजीशन। अब जहाँ पे होल नहीं है जिस रो में, तो वहाँ का ब्रश जो लगा हुआ है, 80 ब्रश जो लगे हुए हैं उसमें जहाँ पे होल नहीं है वहाँ पे वो ब्रश उस होल के थ्रू ऊपर इलेक्ट्रिक प्लेट को टच नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे ब्रश और इलेक्ट्रिक प्लेट एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे सिग्नल जनरेट नहीं होगा। इस चीज़ को समझ लीजिए कि कैसे करेगा। इलेक्ट्रिक ब्रश, रीडिंग ब्रश लगे हुए, जैसे पेंट का ब्रश होता है ना, पेंट करने का पतला ब्रश, बहुत पतला बारीक निडल ब्रश जो आता है, वैसे 80 ब्रश लगे रहते हैं। उसके ऊपर अपन कार्ड रखते हैं और उसके ऊपर, कार्ड के ऊपर ही इलेक्ट्रिक प्लेट लगी रहती है। तो जब उस ब्रश का, रीडिंग ब्रश का तंतु उस प्लेट को टच करता है तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। लेकिन बीच में कार्ड है तो ब्रश के ऊपर कार्ड में से वो तभी उस इलेक्ट्रिक प्लेट को टच करेगा जहाँ पे होल है। होल में से वो ब्रश पास हो जाएगा, उसके तंतु पास हो जाएंगे और ऊपर टच कर लेंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हो जाएगा। जहाँ पे होल नहीं है, जहाँ पे होल नहीं है वहाँ पे ब्रश उस प्लेट को टच नहीं करेगा और वहाँ पे सिग्नल जनरेट नहीं करेगा। तो ये बेसिक है एक कार्ड रीडर को पढ़ने का तरीका। इसके अलावा फिर फोटोवोल्टिक सेल्स काम में ले लेते हैं। फोटोवोल्टिक सेल आ जाते हैं कि लाइट नीचे से जल रही है और ऊपर अगर वो रिसीवर पर टच हो रही है लाइट, तो वहाँ पे एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा होल के थ्रू। जहाँ पे होल नहीं है वहाँ पे नीचे की लाइट ऊपर की प्लेट तक नहीं पहुँचेगी, तो वहाँ होल नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन कार्ड्स को कर लेते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स की जो बात है, उसकी जो पढ़ने की स्पीड होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है फोटो सेल रीडर्स की। और जनरली जो कार्ड होते हैं, कार्ड रीडर्स, वो 12 से लेके 1000 कार्ड पर मिनट तक को रीड करने की स्पीड के हिसाब से होते हैं। मतलब आप जिस तरह का कार्ड रीडर लगा रहे हो, जितना वर्सटाइल लगा रहे हो, जितना स्पीड वाला लगा रहे हो, तो स्पीड क्या होती है? 12 कार्ड पर मिनट से लेके 1000 कार्ड पर मिनट तक ये रीड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कार्ड रीडर की। अब अपन बात करते हैं पंच्ड टेप रीडर। अब आपके पास क्या था कि आपने अभी तक तो एक एक कार्ड लगाया हॉपर में, अब आप क्या कर रहे हो? टेप रीडर लगा रहे हो। टेप रीडर का मतलब वो मैंने बताया था ना कि जैसे आप आजकल वो अपने कार्ड के थ्रू, मशीन के थ्रू पेमेंट करते हो, तो अपना कार्ड उस छोटी हैंडी मशीन में लगा देते हो, फिर वहाँ पे वो डाटा टाइप करके वहाँ अपना पासवर्ड डाल देते हो, फिर वो एक स्लिप निकलती है उसमें से रोल होके, पीछे से रसीद निकलती है ना कि आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट ये था। तो सेम तरीके का वो पंच टेप होता है, रोल, वो अपन मशीन में लगा देते हैं पहले से ही करके। अब मशीन को उसको पढ़ना है। अब इसके अंदर क्या तरीका है इसमें पढ़ने के लिए? पंच टेप को पढ़ने के लिए 3 तरीके के अपने पास जनरली रीडर्स अपन काम में लेते हैं। पहला मैकेनिकल टाइप, जिसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी कहते हैं, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिकल टाइप और तीसरा न्यूमेटिक टाइप। तो मैं सबसे पहले मैकेनिकल टाइप रीडर का जो है वो समझाता हूँ। और इसी में ये जितने भी रीडर्स हैं, मैकेनिकल टाइप, फोटो इलेक्ट्रिकल टाइप, न्यूमेटिक टाइप, इन सब का एक ही मकसद होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि अपन को ये मालूम करना कि पेपर टेप में किस जगह होल है और किस जगह होल नहीं है, किस रो, किस कॉलम होल्ड है और कहाँ पे होल नहीं है। उसी से अपन इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं, क्योंकि बाइनरी के अंदर 2 ही चीज़ें हैं, बाइनरी डिजिट में 0 और 1, या तो होल है और या होल नहीं है, उसी हिसाब से अपने सिग्नल जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप। तो ये जो फिगर है 2.5 जो ऊपर, ये है मैकेनिकल टेप रीडर। ये बहुत सिंपल सा मैकेनिकल टेप रीडर है। इसके अंदर आप देखिए कि ऊपर ये पंच टेप लगा हुआ है, एक जो पेपर टेप है ना पंच किया हुआ, उसके अंदर वो लगा हुआ है। उसके नीचे एक प्रॉप टाइप डिवाइस लगी हुई है, मैकेनिकल फिंगर। अब ये मैकेनिकल फिंगर जो होती है ये स्प्रिंग लोडेड होती है, यानी स्प्रिंग से ये दबी खुली हुई रहती है और जब इसको आप दबाएंगे उंगली से तो ये दब जाएगी। तो अब जब ये टेप, ये नीचे, इसके नीचे कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट 2 कंडीशन दे रखी है, नो कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट।
तो देखिए नो कांटेक्ट के अंदर क्या हो रहा है कि जो साइड के अंदर इलेक्ट्रिक वायर्स लगे हुए हैं वो आपस में नो कांटेक्ट में तो वो टच नहीं कर रहे हैं, वो लाइन कटी हुई है, ब्लैक लाइन एक कटी हुई है। लेकिन जहाँ पे कांटेक्ट लिखा हुआ है, जहाँ कांटेक्ट लिखा है दूसरे कंडीशन में, वहाँ पे आप देखिए कि एक ब्लैक लाइन जो कटी हुई थी वो अब जुड़ गई है। ये कैसे हुआ कि देखो ऊपर जब पंच टेप लगा हुआ है तो उसमें होल नहीं है, पहली जीरो वाली कंडीशन बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले जीरो नो कांटेक्ट वाली देखो तो वहाँ पे होल नहीं है। तो प्रॉब क्या है, वो दबी हुई है, मैकेनिकल फिंगर जो है वो दबी हुई है। तो दबने से क्या हुआ, उसने जो नीचे ये जो नीचे वाले पार्ट था जहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होना है उसको नीचे दबा रखा है उस अपनी प्लेट को, वो ऊपर वाले तार से टच नहीं हो रहे, बीच में एक खाली जगह है। लेकिन जैसे ही ये मैकेनिकल फिंगर के ऊपर होल आता है तो उस होल में से वो मैकेनिकल प्रॉब निकल जाती है, फिंगर का ऊपरी सिरा निकल जाता है जो कि स्प्रिंग लोडेड है। वो जैसे ही ऊपर निकला तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे की जो प्लेट थी कांटेक्ट वाली ये ऊपर हो गई, ऊपर होते ही इसने उस लाइन को उसके अपने कांटेक्ट को टच कर लिया, टच होते के साथ ही यहाँ पे कांटेक्ट ऑन हो गया। तो जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पे तो अपन ऑन कंडीशन है, वो होल है वहाँ पे, और उसको अपन कर देंगे 1 बाइनरी में, सिग्नल उसी हिसाब से जनरेट होगा। और जहाँ दूसरी कंडीशन आ रही है कहाँ पे कि जहाँ पे नो कांटेक्ट है, होल नहीं है, वहाँ पे सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो कंडीशन हो जाएगी 0 यानी ऑफ पोजीशन। तो इसके हिसाब से ही अपन पूरे कार्ड को जो है वो रीड कर पाते हैं। फिर आता है ऑप्टिकल और फोटो इलेक्ट्रिक रीडर्स। ये भी सिंपल, बहुत सिंपल होता है ये। कार्ड रीडर्स को जो अपने पेपर टेप्स हैं, पेपर टेप्स को, पंच टेप्स को रीड करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल रीडर्स काम में आते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि एक ये फिगर 2.6 के अंदर ये पूरा कार्ड लगा हुआ है, कार्ड के नीचे लाइट सोर्स है यानी फोटो इलेक्ट्रिक सोर्स है, एक तरह का बल्ब है, बीम ऑफ लाइट है, और उसके ऊपर फोटो सेल लगा हुआ है। कार्ड के ऊपर लगा हुआ है फोटो सेल, बीच में पंच टेप और उसके नीचे लाइट सोर्स है। अब ये लाइट फोटो सेल क्या करता है, फोटो सेल के ऊपर जब लाइट गिरती है, यानी जब कोई लाइट गिरती है, बीम ऑफ लाइट आती है, तो वो उसके अनुसार एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट कर देता है जब उस पर लाइट की बीम गिरेगी। और अगर उस पर लाइट की बीम नहीं है तो वो कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट नहीं करेगा। अब बीच में क्या हुआ, ऊपर फोटो सेल है, बीच में पंच टेप है और नीचे उसके बल्ब है। अब अगर पंच टेप में किसी जगह होल नहीं है, नीचे के बल्ब कंटिन्यूस जलते रहेंगे, नीचे इसके जो पंच टेप के नीचे के बल्ब हैं ये हमेशा जलते रहेंगे। और अब उसके ऊपर जैसे ही पंच टेप आपने रखा, पेपर टेप आपने रखा, जहाँ पे होल है, जहाँ पे होल नहीं है, पहली कंडीशन 0 वाली बता रहा हूँ, नो पल्स, तो उस बल्ब की रोशनी ऊपर फोटो सेल तक नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि बीच में कार्ड आ गया और उस कार्ड में उस जगह पे होल नहीं है। जब वो फोटो सेल पे कोई लाइट ऑफ बीम नहीं गिर रही है, कोई रोशनी की किरण नहीं गिर रही है, तो वो कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट नहीं करेगा। फोटो सेल इलेक्ट्रिक सिग्नल कब जनरेट करता है, जब उस पर कोई लाइट सोर्स या लाइट बीम गिरती है। तो 0 कंडीशन में नो पल्स, चूंकि बल्ब के ऊपर कोई होल नहीं है, फोटो सेल तक कोई रोशनी नहीं पहुंचेगी, तो फोटो सेल कोई सिग्नल जनरेट नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ से कोई पल्स जनरेट नहीं होगी और इसको अपन 0 पोजीशन कह देंगे। अब आप एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन पे आइए जहाँ पे लिखा हुआ है पल्स। इसमें क्या हुआ, कार्ड जो पेपर टेप है उसके अंदर होल वाली पोजीशन है इस बल्ब के ऊपर, तो इस बल्ब की रोशनी सीधी उस होल में से होकर किस पे जाके गिर रही है, सीधी कार्ड उसके ऊपर फोटो सेल पे। तो जैसे फोटो सेल पे रोशनी की किरण गिरी, बीम ऑफ लाइट गिरी, वो तुरंत एक सिग्नल जनरेट कर देगा। ये देख रहे हैं, टू सिग्नल डिटेक्टर, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल से जनरेट कर दिया। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हुआ तो यहाँ एक पल्स जनरेट हो गई और इसको अपन ने ऑन कंडीशन के हिसाब से 1 नंबर पे ले लिया। तो ये जो चीज़ थी ऑप्टिकल या फोटो इलेक्ट्रिक रीडर्स। अब न्यूमेटिक टेप रीडर्स जो हैं वो अपन अगले लेक्चर के अंदर करेंगे।